वेलकम टू स्टडी ब्लूम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान CET 12th लेवल 2026 का कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के हम वीडियो में वही देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और मार्किंग की स्कीम क्या है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस देखेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो राजस्थान CET 12th में मेजरली 12 सब्जेक्ट वो कवर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान हिस्ट्री, सेकंड है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, थर्ड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, फोर्थ है पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। उसके बाद है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एवरीडे साइंस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पब्लिक हेल्थ, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस सिलेबस में डिटेल में दिए गए हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 120 क्वेश्चन जो आएंगे वो 240 मार्क्स के होंगे। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो क्वेश्चन जब आ रहे हैं तभी उनको अटैम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं। जो नहीं पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है उन्हें अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम हमारा पहला सब्जेक्ट देखते हैं, राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री के सिलेबस में हमें क्या क्या दिया हुआ है बताएं। पुरातात्विक स्थल, सेकंड पॉइंट है प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ, थर्ड है 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, और लास्ट पॉइंट है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो इसके अंदर जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये थर्ड पॉइंट रहने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पार्ट से आएंगे। उसके अलावा प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ, यानी कि हमें पूरा राजवंश नहीं पढ़ना है, जो मेन शासक हैं और उनकी उपलब्धियों पर ज़्यादा फोकस करना है। और थोड़ा सा आप सभ्यताएँ और पुरातात्विक स्थल भी देख सकते हैं, और ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको इस टॉपिक को देनी है 1 नंबर पे। उसके बाद 2 नंबर पे आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसके अंदर पहला टॉपिक है स्थापत्य एवं चित्रकला, दूसरा है लोक संगीत, वाद्य, नृत्य और नाटक। उसके बाद है प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता। याद रखना यहाँ पे हमें लोक देवियाँ नहीं दी गई हैं, हमें सिर्फ लोक देवता दिए गए हैं, और लोक देवता ही हमें पढ़ना है। हमें सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है वही हमें पढ़ना है। तो लोक देवियाँ हमें नहीं दी गई हैं तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं। उसके बाद है भाषा, बोलियां, साहित्य। फिर नेक्स्ट है कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अंदर जो स्थापत्य एवं चित्रकला वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो आपको पढ़ना है। ये टॉपिक को बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इनसे भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं। और लोक देवियाँ आपको नहीं पढ़नी है। धार्मिक पंथ आपको जो संप्रदाय हैं, बिश्नोई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, इस तरीके से जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको लोक देवता पढ़ने हैं। और सामाजिक जीवन के अंदर जो वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। यानी कल्चर में हम कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम पूरी तरीके से स्किप कर सके, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये 4 मेन पॉइंट इसके दिए गए हैं। इसके अंदर भौतिक स्वरूप वाले के अंदर हमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल का दिया गया है, लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हिमालय वाला होता है। हिमालय का जो विभाजन हमें दिया गया है वो हमें ज़रूर पढ़ना है, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसकी जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी है, ये सब
उनका मिलान करना, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद नदियों वाला पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मुख्य मुख्य नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो आपको पढ़नी है। वन्य जीव और अभ्यारण्य, इस वाले टॉपिक में जो वन रिपोर्ट आती है करंट अफेयर्स के अंदर वो आती है, वो आपको शामिल करनी है। वन रिपोर्ट आपको अच्छे से कवर करनी है। और जलवायु परिवर्तन में भी जो कोप सम्मेलन होते हैं वो सब जो करंट अफेयर से रिलेटेड इनका पार्ट है वो आपको कवर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राजस्थान जियोग्राफी। इसका हमें बहुत काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया गया है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप हैं, जलवायु दशाएं हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा एवं जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। यानी कि ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस हमें दे दिया गया है इसके अंदर, ये हमें कवर करना है। इसके अंदर जनसंख्या वाला टॉपिक जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, बाकी किसी में आए ना आए, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है। जनजातियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे भी इजीली कवर किया जा सकता है। और पर्यटन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इंपॉर्टेंट वैसे तो सारा ही है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। जैसे खनिज वाला टॉपिक है, ये भी आपको कवर करना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी भी करनी है और राजस्थान पॉलिटी भी करनी है, लेकिन उसमें भी राजस्थान की पॉलिटी पे है वो ज़्यादा फोकस हमारा रहना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट हमें दिया गया है वो है भारतीय संविधान, उद्भव, विशेषताएं, प्रस्तावना, मूलाधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट है संघ और राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की संरचना एवं कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, आपातकालीन उपबंध, चुनाव आयोग, निर्वाचन प्रणाली, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, संवैधानिक एवं वैधानिक, अर्धन्यायिक एवं नियामक निकाय। इसके बाद है संविधान संशोधन और उनकी प्रक्रिया और ऐतिहासिक घटनाएं एवं समसामयिक मुद्दे। यानी कि इसको करंट अफेयर से जोड़ के भी पढ़ना है, ये आपको करना है। इसके अंदर पंचायती राज वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें वैसे भी राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा पढ़नी है पॉलिटी। इंडिया पॉलिटी भी आएगी, लेकिन मेन फोकस जो है इनका वो राजस्थान पॉलिटी पे रहने वाला है। तो राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक्स देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण, चरण, प्रमुख समझौते और भारतीय संघ में विलय, राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य, राजस्थान विधानमंडल, संरचना, शक्तियां एवं कार्य, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं लोकायुक्त, 73वें 74वें संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्थाएं एवं नगरीय निकाय राजस्थान में, राजस्थान के संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक एवं समसामयिक घटनाएं। यानी कि राजस्थान की पॉलिटी वैसे तो पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ये वाला मंत्रिमंडल वाला पार्ट है, राज्यपाल वाला, ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। हाई कोर्ट और ये लोकायुक्त वाला, अधीनस्थ न्यायालय वाला ये टॉपिक, और इसके बाद ये पंचायती राज वाला, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमें करना ही करना है। और एकीकरण वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक तो मस्ट है, सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक को रेडी करना। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसको हम देखते हैं। राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समस्याएं, राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, और इसके अलावा है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका हेतु गारंटी मिशन, VBG रामजी योजना जो है वो लागू की गई है, वो हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना है, कृषि और खनिज क्षेत्र की भूमिका और उद्योग,
यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस वाला पार्ट हमें वो कंप्लीट करना है, यानी कि तीनों सेक्टर जो हैं वो हमें इकोनॉमी के तीनों सेक्टर हमें कवर करने हैं। उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी समस्याएं हैं, वो भी हमें पढ़ना है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको करना है। और बजट तो आपको करना ही करना है, बजट और इको सर्वे तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा सरकार की जो स्कीम्स हैं वो हमें करनी है। वीबी जी राम जी और मनरेगा, ये दोनों अधिनियम या फिर एक्ट जो है इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। इनकी तो छोटी से छोटी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, एवरीडे साइंस। इसके अंदर हमारा रहने वाला है भोजन एवं पोषण, संचारी रोग एवं स्वास्थ्य देखभाल, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं प्रबंधन, ऊर्जा के संसाधन एवं संरक्षण, सामान्य विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास, ये आपको करना है। इसके अंदर भोजन पोषण वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा के संसाधन एवं संरक्षण, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो रोग वाला टॉपिक है, हाँ ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन इनके जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट के साथ साथ आपको डेली इनकी 1 घंटा प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलते रहो, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपसे हो पाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, चाहे कितने भी ईजी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन है, उसके बाद है नंबर सीरीज, और उसके बाद है अक्षर श्रृंखला, घड़ी, कैलेंडर, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपसे हो पाएंगे। इसके अलावा है समय, चाल, दूरी एवं कार्य एवं समय। उसके बाद है ये 2D और 3D भी आपका इसके अंदर शामिल है। 2D है आपका, 3D भी इसके अंदर शामिल है। आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण यानी पाई चार्ट जो है और बार ग्राफ है, ये सब भी आपका शामिल है। कूट लेखन एवं कूटवाचन, बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट, मानसिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी ये भी सारा टॉपिक जो है आपको प्रैक्टिस आपको डेली इसकी करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ्स और रीजनिंग का कर पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे इनके क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर हम देखते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनसे रिलेटेड कोई भी अगर करंट की घटना होती है तो वो आपको कवर करनी है। कौन से लेवल पे? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि इंटरनेशनल करंट जो है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बहुत बाहर नहीं जाना है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी आपको कवर करना है। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम और सरकार की जो नीतियां हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। और नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य, ये वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, इसको बहुत थोड़ा अच्छे से देख लेना, इससे क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। उसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, यानी कि सरकार ने जो नियम लाया था भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम, यानी कि जो चीटिंग वगैरह करते हैं ये सब रोकने के लिए, वो जो एक्ट था उसकी आपको मुख्य प्रावधान जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से देखने हैं, उनको फॉलो भी करना है और पढ़ना भी है। उसके अलावा देखते हैं जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ, ये टॉपिक नया ऐड किया गया है। ये सब्जेक्ट आपको इससे डेफिनेटली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट को रेडी करना है हमें। इसका पहला टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी कि फर्स्ट एड और CPR। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस। उसके अलावा सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आपको पूरा ही बहुत ही अच्छे से कवर करना है। नया सब्जेक्ट जुड़ा है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना।
उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर का हमें जो सिलेबस है ये है कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, मेमोरी, रैम और रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट आदि की जानकारी। इसके अंदर जो है वो आपको सबसे पहले एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, वो आपको करना है। इसके अलावा एक आपको एमएस ऑफिस जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अंदर ये दोनों तीनों पॉइंट आ जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट वाला, ये आपको कर लेना है। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, इनसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम चांसेस हैं। इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल हिंदी। इसके अलावा हमारा हिंदी और इंग्लिश जो शामिल है, इनका सिलेबस भी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हिंदी के अंदर हमें दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थक शब्द, शब्द युग, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द यानी कि ट्रांसलेशन जो आता है, पारिभाषिक शब्दावली जो बोलते हैं जिनको, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्थशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति। अब इसके अंदर जो ये 15 का क्वेश्चन है, वैसे तो ये रिटर्न में होता है तब ऐसे काम में आते हैं, लेकिन इनका क्या बोला है कि इनके संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय आदेश के अंदर कहाँ पे क्या लिखा जाता है, कहाँ पे कोमा आती है, कहाँ पे डेट लिखा जाता है, कहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। परिपत्र के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आपसे लिखवाएंगे नहीं परिपत्र, लेकिन परिपत्र में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, वो कहाँ आपको क्या लिखना है, वो सब उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, शायद लास्ट है ये सब्जेक्ट, इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या क्या दिया गया है, टेंसेस हैं, वॉइस है, नरेशन है, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी यानी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश से हिंदी भी आपको करवाएंगे और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोनों ट्रांसलेशन आपसे करवाए जा सकते हैं। उसके बाद है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल। यानी कि इंग्लिश में भी वैसा ही पोर्शन आपको दिया गया है जैसा हिंदी में है कि आपको लेटर्स आने चाहिए, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल, ये लेटर्स आपको आने चाहिए। इनमें कहाँ क्या डिटेल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का पार्ट हो गया है। यहाँ पे सिलेबस हमारा हो गया है, ऑलमोस्ट हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करें, किस तरीके से हम पढ़ना शुरू करें। सब्जेक्ट हमने देख लिए हैं, सिलेबस हमने देख लिया है, अब हमें शुरू कैसे करना है वो हम देखते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है PYQs। आपको PYQ लगाने हैं सबसे पहले। क्यों लगाने हैं अभी बताते हैं। PYQ लगाने से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलेगा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, यानी कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और ये सब पता चलने पर आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये पता चलने पर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है PYQs आपको ज़रूर लगाने हैं, ये मस्ट है सबके लिए। कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले आपको उसके PYQ लगाने से पूरा पैटर्न आपको समझ आ जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो उसके बाद तैयारी करना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद हमें करना है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, या फिर जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस छोटा है, जिनसे क्वेश्चन आने फिक्स हैं, उनको हमें पहले करना है। जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से जो है वो 3 से 5 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न, ये जो अभी तक RSSB ने एग्ज़ाम लिया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन जो अभी तक
पहले हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर से 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं आने, ठीक है। और कंप्यूटर का सिलेबस है जो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। जन स्वास्थ्य, ये आपको सबसे पहले निपटाना है क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, इससे 4 से 6 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। करंट अफेयर लिमिटेड सिलेबस तो नहीं बोल सकते इसको, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर हम लिमिटेड टॉपिक्स देख सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का करंट है, उससे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है। उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे क्वेश्चन आना तय है। यानी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और इस तरीके से करंट अफेयर के भी सिलेक्टिव टॉपिक अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये कवर हो जाएगा। इसके भी 4 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये जो है इजी सब्जेक्ट हैं, जल्दी कवर होंगे, और इनके 12 से 15 क्वेश्चन हिंदी और 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते ही आते हैं। यानी ये क्वेश्चंस आप सबसे पहले तैयार करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अलावा जो बचेगा जीएस वाला पार्ट वो बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। आपको उसको कितना भी पढ़ता जाओ वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमें फिक्स है कि जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, जहाँ से जिनका सिलेबस छोटा है, जहाँ से सीधे और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिनका रिवीजन हम बार बार कर सकते हैं, जिनसे स्कोर हम हाई स्कोर कर सकते हैं, उनको पहले निपटाना सही रहेगा। और इससे क्या है कि हमें एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखें, ना कि अटैम्प्ट करने पे। आपको 120 के 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप पूरे अटैम्प्ट करेंगे नेगेटिव में जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। आपको एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस हमें पूछें, और वीडियो के लिए सजेशंस भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।